बस हम मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे कि मैट्रिक्स आपका क्या होता है। मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट्स ऑफ रोज एंड द कॉलम। सपोज मान लीजिए कि आपका 2, 3, 4, 1, 2, 5। तो मैट्रिक्स ये मेरा है। तो मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। तो रोज आपके यहाँ पर 2 हैं और कॉलम आपके यहाँ पर 3 है, 1, 2 एंड 3। और ये जो कहलाते हैं ये सब, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनको एलिमेंट्स कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं, और आप इसको एंट्री भी कह सकते हैं। तो ये जो रोज है यहाँ पर 2 हैं, कॉलम आपके 3 हैं। तो ये जो इसका ऑर्डर है, तो ऑर्डर हो गया 2/3। तो ऑर्डर जो होता है, पहले रोज को लिखा जाता है और उसके बाद कॉलम को लिखा जाता है। सपोज मान लीजिए कि m रोज है, n कॉलम्स हैं, तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा m/n। अब यहाँ पर हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपका एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि जिसमें रोज और कॉलम दोनों आपके बराबर हो, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है आपका, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये आपने देखा यहाँ पर जितनी रोज होंगी, 3 रोज हैं तो 3 यहाँ पर कॉलम है। तो ये जो मैट्रिक्स कहलाएगा वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, 3/3 का। तो ये इसको आपका मैट्रिक्स हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो रोज हैं वो कॉलम के बराबर होने चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स आपका क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दूसरा जो टाइप का मैट्रिक्स है वो आपका नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो? आपकी 0 हो, तो उस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। सपोज मान लीजिए ये है 0, 0, 0, 0, 0, 0, तो ये आपका कैसा मैट्रिक्स हो गया? नल मैट्रिक्स। इसी तरीके से आपका कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है आपका, जिसमें केवल एक ही कॉलम बना हुआ हो, तो उसको कॉलम आप कहेंगे, कॉलम वेक्टर कह सकते हैं उसको। तो ये जैसे 1, 2, 3, तो ये आपका कॉलम वेक्टर हो गया। इसी तरीके से रो वेक्टर होता है, रो वेक्टर हो गया 1, 2, 3, एक ही रो में होता है तो उसको रो वेक्टर कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आपका 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और आपको मालूम है कि मैट्रिक्स को आप इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और स्मॉल ब्रैकेट से भी, आप स्मॉल ब्रैकेट से या स्क्वायर ब्रैकेट से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है आपका? मैट्रिक्स अरेंजमेंट्स ऑफ रोज एंड कॉलम। अब आपका मेन है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है आपका? जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है आपका कि डायगोनल के एलिमेंट्स से देखा जाता है। जैसे 1, 4, 6, तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर आपका 2, 3, और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स इसके क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। तो आप ये देखेंगे तो ये मैट्रिक्स जो कहलाता है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरीके से लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा? नीचे की एंट्रीज होंगी, ऊपर के एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट्स आपके 0 हो जाएंगे। तो उसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की भी स्पेशलिटी होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है आपका, वो आपका यहाँ पर क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सपोज मान लीजिए कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स आपका क्या है? ए मैट्रिक्स जो है वो कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि रोज जो है वो कॉलम के बराबर है। अब जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें हम बहुत सी स्पेशलिटी बताते हैं। जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये सिमेट्रिक कब होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक ए इज सिमेट्रिक, हम कहेंगे ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक कब होगा? जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे। क्या लेंगे?
कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब ए ट्रांसपोज का मीनिंग क्या हुआ? सपोज मान लीजिए कि आपके पास यहां पर ये है मैट्रिक्स आपका ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब इसका ट्रांसपोज लेना, तो ट्रांसपोज का मीनिंग हुआ रोज चेंज इनटू कॉलम। तो ए ट्रांसपोज क्या हो गया? रोज कॉलम में चली गई तो 1 2 3 और ये हो जाएगा 4 5 6। तो ये इसका हो गया ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो आपको मालूम है कि यदि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो सिमेट्रिक तभी होगा जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा। अब इसी तरीके से आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होगा। यानी ए ट्रांसपोज जब माइनस ए के बराबर होगा तो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड आपका है प्रॉपर्टी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तभी होगा जब आपका ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, तो हम उसको कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ए इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होगा? ये हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है आपकी कि ए इज हर्मिशियन। हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ए थीटा इज इक्वल टू ए के बराबर। अब ए थीटा क्या है? ए थीटा का मतलब हो गया कि आपने क्या किया? ए थीटा मतलब हो गया आपका कि आपने उसका ट्रांसपोज लिया और उसका कॉन्जुगेट लिया, तो वो बोलाएगा ए थीटा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो गया? सपोज मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है ए और उसके कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मान लीजिए कि ये है 1 माइनस आइटा और ये 2 आइटा और 1 प्लस 2 आइटा और ये 1 माइनस 3 आइटा। अब मुझे क्या करना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, मुझे इसका ये लेना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लिया मैंने, ट्रांसपोज लेने पर रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगी, तो 1 माइनस आइटा 2 आइटा आ गया, ये 1 प्लस 2 आइटा आ गया और ये 1 माइनस 3 आइटा आ गया। अब मैंने इसका क्या लिया? मैंने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। तो कॉन्जुगेट लेने पर ये क्या होगा? जो आइटा हो माइनस आइटा से रिप्लेस हो जाएगा, तो 1 प्लस आइटा हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 आइटा हो जाएगा, ये माइनस 2 आइटा हो जाएगा, ये 1 प्लस 3 आइटा हो जाएगा। तो ये आपका जो हो गया ये हो गया ए थीटा। अब यहाँ पर आपने ए थीटा निकाल दिया, तो यदि ए थीटा ए के बराबर है तो हम वो कहेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होगा? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए आपको यहां पर क्या होगा कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, उसके लिए यहां पर ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स कब होगा? ये यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स तब होगा ये आपका जब आपका ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो यूनिटरी एक होता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स कब होगा? निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स तब होगा जब a रेज टू पावर n आपका नल मैट्रिक्स के बराबर होगा और n यहां पर जो है वो है इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स, इंडेक्स ऑफ द
मैट्रिक्स। तो यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसमें पता कर सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है, इसकी सिमेट्रिक है, ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है, हर्मिशियन की कंडीशन क्या होती है, और आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स कब बनता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स आपका कब बनता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि सपोज मान लीजिए कि आपका पीरियोडिक मैट्रिक्स कब होगा, नेक्स्ट है पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स की जो कंडीशन होती है, पीरियोडिक मैट्रिक्स इसकी जो कंडीशन होती है पीरियोडिक मैट्रिक्स की, वो होती है कि आपका रिपीट हो रहा है तो a की पावर n+1 इज इक्वल टू a, और n क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n क्या है, वेयर n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है, एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब होगा आपका, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की जो कंडीशन होती है, वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल टू a होगा आइडेम्पोटेंट के लिए। फिर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है, तो इनवॉलंटरी मैट्रिक्स कब होता है आपका, जब a स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है आपका, तो सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है, सिंगुलर होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा आपका, जब डिटर्मिनेंट आपका क्या होगा, 0 के बराबर नहीं आएगा, तो वो आपका मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट 0। तो इसमें आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, यहां पर लिखेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये इनवर्स एग्जिस्ट करने की नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और इस कंडीशन को हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं ए इनवर्स की। फिर आपको मालूम है कि एवरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स इज रियल। अब यहाँ पर क्या है, तो ये आपको समझ में आ गया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें क्या हो सकता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होगी, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशंस क्या होगी, पीरियोडिक मैट्रिक्स की क्या होगी, आइडेम्पोटेंट क्या होगी, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा। अब आपको मालूम है कि एवरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स इज रियल। हम नेक्स्ट चीज समझते हैं कि सपोज मान लीजिए कि हर्मिशियन मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है आपका, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की मैंने जो कंडीशन बताई थी वो बताई थी, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है आपका, हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है जहां पर ए थीटा ए के बराबर होता है। और आपको मालूम है ए जो मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे, और ये आपका मान लीजिए कि n/n का मैट्रिक्स है आपका। तो यहाँ पर ए थीटा का मतलब क्या हो गया, पहले तो ए थीटा का मतलब हो गया कि आपने उसका ट्रांसपोज लिया और उसका कॉन्जुगेट कर दिया। तो आपको यहाँ पर क्या है कि जब आप इसको देखेंगे कि हर्मिशियन जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज क्या होती हैं, आपकी रियल होती हैं। आपको बताना है कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज क्या होती हैं, आपकी रियल होती है। तो उसको आप कैसे शो करेंगे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज आपकी रियल होती है। तो इसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए आई जे, और ये हो गया इसका ट्रांसपोज, और दिस इज इक्वल टू ए आई से। और मैंने बताया है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल, मुझे शो करना है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। तो डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होगा, आई जे के बराबर हो जाएगा। तो डायगोनल वाले केस में आई किसके बराबर हो गया, जे के बराबर हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ए आई आई का आपने ये लिया और उसको कॉन्जुगेट लगा दिया तो इज इक्वल टू ए आई आई, यही आएगा आपका।
अब सपोज मान लीजिए कि कोई भी एक मैट्रिक्स है आपका, और ये सपोज मान लीजिए कि A11, A12, A13 एंट्री है, ये A21, A22, A23 एंट्री, और यहां पर है A31, A32, A33। अब ये मैट्रिक्स जो है वो आपका ए मैट्रिक्स है। यहां पर मुझे मालूम है डायगोनल एलिमेंट्स A11, A22, A33 होते हैं। अब मैंने यदि इसका ट्रांसपोज लिया तो डायगोनल एलिमेंट्स पर तो मेरा कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो ए ट्रांसपोज हो गया। तो ए ट्रांसपोज जो मेरा आया वो आया यहाँ पर A11, और ये हो जाएगा A12, A13, ये होगा A21, A22, A23 और A31, A32, A33। तो मैंने देखा डायगोनल एलिमेंट्स पर तो कोई इफेक्ट नहीं आया, और आपने उसका कॉन्जुगेट ले लिया। मैंने क्या कहा है कि एवरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स इज रियल। तो यहां पर आपने देखा कि इसको लिया AI, उस पर तो कोई फर्क नहीं आया, इज इक्वल टू AI बन गया। अब आपको मालूम है ये कॉन्जुगेट जब आपका इसके बराबर हो जाता है तो वैल्यू क्या होती है आपकी, रियल होती है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जब किसी चीज का कॉन्जुगेट आपके उस वैल्यू के बराबर आ रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। तो इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे इसके, इंप्लाइज दैट डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल। डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे इसके, रियल हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि A is a skew symmetric matrix, then diagonal elements of A is 0। हमें प्रूव करना है। तो नेक्स्ट है आपका कि सपोज मान लीजिए कि A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A कैसा मैट्रिक्स है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या है कि A है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मुझे बताना है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होते हैं। तो इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, ये आएगा। इसके सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ। और A मैट्रिक्स को मैं इस तरीके से शो कर सकती हूँ, AIJ, ये हो गया आपका। तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, AJI हो जाएगा। अब क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके, हमें शो करना है कि 0 होते हैं, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले लिख सकती हूँ कि AJI इज इक्वल टू -AI से, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स में I J के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा AII इज इक्वल टू -AII। तो यहां से मुझे क्या मिला, 2AII इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास आ गया AII इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है A11, A22, A33, वो सारे के सारे उनकी वैल्यूज क्या आ रही है आपकी, 0 आ रही है। तो आपने इसको प्रूव कर दिया कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, 0 होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सिमेट्रिक एज वेल एज इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स जो आपका सिमेट्रिक भी है, मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स A है जो सिमेट्रिक भी है, A ट्रांसपोज इक्वल टू A, और वो इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। तो इसका मतलब कि उसका सिमेट्रिक इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A जो मैट्रिक्स होगा वो आपका हमेशा एक नल मैट्रिक्स होगा, तभी ये पॉसिबिलिटी है। तो A कैसा होगा, नल मैट्रिक्स होगा, जो दोनों कंडीशन को होल्ड करेगा, कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी और इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी। मान लीजिए कि आपका A जो है, A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू A है, और B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। ये गिवन है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A और B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, सिमेट्रिक। तो A B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको बताना है कि ए बी सिमेट्रिक होगा। इन्होंने कहा है कि ए बी इज सिमेट्रिक, लेकिन ये सिमेट्रिक तब होना चाहिए जब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे। तो यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। यदि ए बी बी ए के बराबर है तो ए बी सिमेट्रिक होगा, और यदि आपका ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी बी ए के बराबर होगा। हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें देखिए यहाँ पर क्या प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे दिया हुआ है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A,
और दूसरा जो मुझे दिया हुआ है बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये दोनों चीजें मुझे यहाँ पर गिवन है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी गिवन है। अब मुझे बताना है मैं और क्या गिवन है। सपोज मान लीजिए कि ये गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी है और मुझे शो करना है टू शो ए बी इज सिमेट्रिक। मुझे शो करना है कि ए बी कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे शो करना होगा कि ए बी सिमेट्रिक के लिए ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी के बराबर, ये शो करना होगा। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या है कि ए बी ट्रांसपोज। अब ए बी ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी ट्रांसपोज को मैं लिख सकती हूँ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो मैंने यहाँ क्या रख दिया बी। और ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर, मैंने क्या रख दिया ए। और क्या गिवन है कि बी ए किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ ए बी। तो मेरा प्रूफ हो गया। मुझे यही तो प्रूफ करना था कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी। तो मेरा यहाँ ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी सिमेट्रिक हो गया, ए बी इज सिमेट्रिक। अब उल्टा करते हैं कि हम लेकर चलते हैं कन्वर्सली। क्या लेकर चलते हैं, हम लेकर चलते हैं कि ए बी सिमेट्रिक है। हम लेकर चलते हैं ए बी इज सिमेट्रिक। तो ए बी सिमेट्रिक और हम शो क्या करेंगे, टू शो हमें यहाँ पर जो शो करना है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है, हमें ये शो करना है। तो इसके लिए हमें क्या है, ए बी सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी गिवन है। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लूंगी तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए बी तो गिवन है ही। अब बी ट्रांसपोज, क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी है। तो इसकी जगह मैं बी रख सकती हूँ, इसकी जगह ए रख सकती हूँ। तो बी इज इक्वल टू ए। तो यानी ए बी यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी क्या होगा आपका, बी ए के बराबर होगा। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि ए बी किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सपोज मान लीजिए कि ए हर्मिशियन है। ए आपका कैसा है, हर्मिशियन। तो ए इज हर्मिशियन। हर्मिशियन का मतलब हो गया ए थीटा ए के बराबर है। तो ए हर्मिशियन हो जाएगा। तो ए कैसा हो जाएगा, हर्मिशियन। अब मुझे यहाँ पर जो शो करना है वो मुझे शो करना है कि आयटा ए इज स्क्यू हर्मिशियन। टू शो यहां पर मुझे करना है कि आयटा ए क्या है आपका, इज स्क्यू हर्मिशियन। ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। गिवन क्या है, हर्मिशियन गिवन है और आयटा ए को स्क्यू हर्मिशियन शो करना है। तो इसको शो करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आयटा ए आपने लिया तो आयटा ए थीटा, और आयटा ए थीटा को मैं लिख सकती हूँ आयटा कॉन्जुगेट ए थीटा। आयटा कॉन्जुगेट का मतलब माइनस आयटा ए थीटा हो गया, और इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस आयटा ए थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से ही क्लियर हो गया कि आयटा ए कैसा है, इज स्क्यू हर्मिशियन। क्योंकि आपको मालूम है इसकी हर्मिशियन की कंडीशन होती है ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। तो वही आपकी होल्ड हो रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब आयटा ए कैसा हो गया, स्क्यू हर्मिशियन हो गया। अब आपका नेक्स्ट है कि यदि ए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए आपका यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए इन्होंने क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो और ए कैसा है आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको शो करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। यदि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको शो करना है टू शो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो इसको शो करने के लिए आपने इसका पूरा वो ले लिया। तो यहां लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए।
और इसको मैं लिख सकती हूँ ए प्लस, एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है ट्रांसपोज, तो यहां से आपको जो मिल गया वो मिल गया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। आपको पता चल गया कि कैसा मैट्रिक्स है, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, तो आपको शो करना है, टू शो, यहां पर जो करना है कि ए प्लस ए माइनस, ए प्लस नहीं, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए यहां पर ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया, तो इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए, तो यहां से मुझे मिल गया माइनस और ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका कैसा मैट्रिक्स आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। तो आपने इसको इजीली निकाल दिया कि ए यदि इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज भी इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इसी तरीके से यदि ए और बी आपके हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं, हर्मिशियन का मैट्रिक्स का मतलब हो गया ए थीटा इजिकल टू ए के बराबर है, इसी तरीके से बी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो बी थीटा इजिकल टू बी के बराबर। तो शो जो आपको यहाँ पर करना है वो करना है आपको कि ए प्लस बी थीटा बी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, यानी टू शो ए प्लस बी थीटा इज ए प्लस बी के बराबर। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर मेरी क्या है, ए प्लस बी थीटा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए थीटा प्लस बी थीटा। अब ए थीटा किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो मैं यहाँ पर ए रख सकती हूँ और यहाँ पर बी रख सकती हूँ। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि ए प्लस बी भी आपका क्या हो गया, थीटा आपका कैसा हो गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। इसी तरीके से आप स्क्यू हर्मिशियन के लिए शो कर सकते हैं कि यदि ए और बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आपका ए प्लस बी भी स्क्यू हर्मिशियन होगा। तो ए और बी स्क्यू हर्मिशियन है तो इसका मतलब क्या होगा, ए थीटा माइनस ए के बराबर है और बी थीटा इज इक्वल टू माइनस बी के बराबर है। आपको जो यहाँ पर शो करना है, टू शो ए प्लस बी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स शो करना। तो इसके हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए क्या हुआ, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो ए प्लस बी थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए थीटा प्लस बी थीटा। अब ए थीटा को तो मैं माइनस ए लिख सकती हूँ, बी थीटा को मैं माइनस बी लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कैसा आ गया आपका, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आ गया। अब आपको बताना है कि यदि कोई मैट्रिक्स यूनिटरी है तो उसकी कंडीशन क्या होगी। नेक्स्ट देखिए आप, सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस आइटा गामा माइनस बीटा प्लस आइटा डेल और बीटा प्लस आइटा डेल और अल्फा माइनस आइटा गामा। और आपको बताया हुआ है कि ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, ए कैसा मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है ये, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, तो उन्होंने कहा ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो इसकी इफ ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स देन व्हाट इज द कंडीशन, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि ए थीटा जो आपका होता है वो किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो सबसे पहले ए थीटा निकालिए, तो ए थीटा मतलब क्या हो गया कि उसका ट्रांसपोज लिया, उसका कॉन्जुगेट लिया। तो आपने क्या किया, इसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस आइटा गामा, ये हो जाएगा माइनस बीटा माइनस आइटा डेल, ये हो जाएगा बीटा माइनस आइटा डेल और ये हो जाएगा अल्फा प्लस आइटा गामा। अब ये क्या होगा, ए और ए थीटा को मल्टीप्लाई करना है,
तो ए थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मैट्रिक्स क्या हो गया आपका, अल्फा प्लस आइटा गामा माइनस बीटा प्लस आइटा डेल, और ये होगा बीटा प्लस आइटा डेल और अल्फा माइनस आइटा गामा। और यहाँ पर आपका क्या हुआ, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर अल्फा माइनस आइटा गामा माइनस बीटा माइनस आइटा डेल, बीटा माइनस आइटा डेल अल्फा प्लस आइटा गामा। मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर इसको रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका बीटा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर। इसी तरीके से इसको किया आपने तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका, इस तरीके से कंडीशंस आएंगी आपको। तो ये आपका क्या होगा, अल्फा बीटा, ये मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपका 0 आएगा और ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस वही होगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर। और ये इसको कंपेयर आपने किससे किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1। तो आप ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। तो यही आपको प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आप इसको इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए कि ए कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है, ए आपका यूनिटरी मैट्रिक्स है और आपको जो शो करना है वो शो करना है कि ए इनवर्स इज यूनिटरी, यानी ए यूनिटरी है तो ए थीटा ए के बराबर है। और आपको शो करना है यहाँ पर टू शो कि ए इनवर्स भी यूनिटरी होगा, यानी ए इनवर्स थीटा इज इक्वल टू ए इनवर्स के बराबर होगा। तो इसको शो करने के लिए आपको मालूम है ए यूनिटरी मैट्रिक्स है, ए यूनिटरी मैट्रिक्स का मतलब हो गया आपका ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये होगा आपका ए इनवर्स ए और ये होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपको शो करना है यहाँ पर कि ए इनवर्स थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप ये लेकर चलेंगे, यहाँ पर क्या लेकर चले कि ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपने यहाँ पर क्या किया, इसका इनवर्स ले लिया, तो इनवर्स यहाँ भी ले लिया, इनवर्स यहाँ भी ले लिया और इनवर्स आइडेंटिटी पर ले लिया। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए थीटा इनवर्स, ये हो जाएगा ए इनवर्स, ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स और ए थीटा इनवर्स, और आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है। इसको मैं लिख सकती हूँ ए इनवर्स थीटा ए इनवर्स, और ये हो जाएगा ए इनवर्स थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ए इनवर्स है वो भी यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। तो ए इनवर्स कैसा मैट्रिक्स हो गया, यूनिटरी मैट्रिक्स हो गया। तो आपने इजीली शो कर दिया कि ए इनवर्स कैसा मैट्रिक्स है, यूनिटरी। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो रियल होते हैं, ये तो मैंने प्रूफ किया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि यदि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी आपका किसके बराबर होगा, यानी ए आपका क्या है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो मैंने कंडीशन बताई थी वो आपको बताई थी कि ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो उसकी कंडीशन क्या थी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन थी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, इसके बराबर था। अब आपको शो करना है कि ए इनवर्स क्या होगा। तो आपको मालूम है कि आपका ये आपका ऑर्थो वो है आपका, तो यहाँ पर आप ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स लिख सकते हैं। तो ए इनवर्स किसके बराबर हो गया, ए ट्रांसपोज के बराबर हो गया। तो ए यदि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स ए के ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा। आपने ये प्रूव कर दिया। अब आप मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है और उसका आपको ट्रेस फाइंड करना है। आपको मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है ए, और ए मैट्रिक्स क्या है आपका कि इज इक्वल टू
A11, A12, A21 माइनस A11। अब इसका ट्रेस क्या होगा? तो ट्रेस ऑफ ए आपका जो होगा वो आपका A11 माइनस A11 इज इक्वल टू 0। तो ट्रेस ऑफ ए इज 0 आ जाएगा। अब मान लीजिए कि ए और बी हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं। ए और बी कैसे मैट्रिक्स हैं? ए और बी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो ए थीटा ए के बराबर हो गया और बी थीटा किसके बराबर हो गया? बी के बराबर हो गया। ए और बी हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं, तो ए बी प्लस बी बी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। ये हमें शो करना है। तो शो यहाँ पर जो हमें करना है वो करना है कि ए बी प्लस बी ए हर्मिशियन, ए और बी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो ए बी प्लस बी ए बी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। तो इसके लिए क्या है आपका? आपको ये लेकर चलना पड़ेगा कि ए बी प्लस बी पावर थीटा। तो यहां से क्या आया? ए बी थीटा प्लस बी ए थीटा। तो ये हो गया आपका यहां से बी थीटा, ए थीटा प्लस ए थीटा बी थीटा। तो बी थीटा किसके बराबर हो गया? बी के बराबर। ये ए के बराबर हो गया, ये ए के बराबर हो गया, ये बी के बराबर हो गया। इसको मैं लिख सकती हूँ ए बी प्लस बी। तो ये हो गया आपका ए बी प्लस बी। अब ए और बी स्क्यू हर्मिशियन है, तो आपका क्या हुआ? ए और बी स्क्यू हर्मिशियन है, तो स्क्यू हर्मिशियन का मतलब हो गया ए थीटा माइनस ए के बराबर है और बी थीटा किसके बराबर है? माइनस बी के बराबर है। आपको शो करना है, टू शो ए बी प्लस बी ए भी आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, माइनस ए बी प्लस बी ये होगा। तो यहां पर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो ये क्या हो गया? ए बी प्लस बी ए की पावर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका ए बी थीटा प्लस बी ए थीटा। तो यहां से आपको जो मिला वो मिलेगा यहां से बी थीटा ए थीटा प्लस ए थीटा बी थीटा। तो यहां पर मैं लिख सकती हूँ माइनस बी और ये होगा माइनस ए और ये होगा आपका माइनस ए माइनस बी। तो ये आपका हो गया बी ए और ये आपका हो गया ए बी। तो ये आपने ए और बी इसके हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं, तो ए बी प्लस बी ए आपका मैट्रिक्स कैसे आ गया? हर्मिशियन मैट्रिक्स आ गया। तो ये भी एक कैसा मैट्रिक्स होगा? हर्मिशियन। तो इसके हर्मिशियन है तब भी ये कैसा मैट्रिक्स होगा? हर्मिशियन मैट्रिक्स।